देखिए भाई, क्लास 10th में आपके लेटर राइटिंग, लेटर 4 टाइप के लेटर हैं जो कि आएंगे, आपको पता है। पहला है आपका लेटर टू एडिटर, जो कि बहुत कॉमन है, पता है ना? यस सर। तुम लोग नहीं बोलोगे। पहला है लेटर टू एडिटर, दूसरा है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, तीसरा है लेटर ऑफ कंप्लेंट, और चौथा है लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी ये 4 टाइप के लेटर आपके सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन 4 के अलावा और कोई लेटर नहीं आएगा। चारों लेटर्स का फॉर्मेट एक है, फॉर्मेट चेंज नहीं है, ठीक है ना? बहुत इजी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। राइटिंग सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है आपका लेटर राइटिंग और एक आता है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, व्हिच आर वेरी इजी, बट उनके लिए जो पढ़ेंगे, ठीक है? रॉन्ग कहानी लिख के आएंगे उनके लिए कुछ नहीं, बहुत टफ है। लेटर राइटिंग के अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो एक बार फॉर्मेट देख लीजिए, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है। हमारे बीच में काफी सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहां पे जो मैं ये बॉक्स बना रहा हूं, मेक श्योर आप वहां पर कोई भी किसी भी तरीके का बॉक्स नहीं बनाएंगे। आपको जो सीबीएसई से कॉपी प्रोवाइडेड होगी आप उसी में ही करेंगे, ठीक है? ये बॉक्स सिर्फ इसलिए है कि एक पेज शो हो रहा है। सबसे पहले यहां पर आता है सेंटर सेंटेंस, यानी आप अपना पता लिखेंगे। कभी कभार क्या हो रहा है आजकल, थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को कि लाइन छोड़े कि ना छोड़े, ठीक है ना? यू पीपल आर इन क्लास 10, तो विल बी बेटर कि आप लोग लाइन ना छोड़े तो बहुत अच्छा है। लाइन छोड़कर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? सेंटर सेंटेंस के ठीक नीचे आप लिखेंगे डेट। डेट के 3-4 फॉर्मेट है, ठीक है? तो सिंपल सा फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, जैसे आज मान लीजिए आज है 20 तारीख, तो 20/1/2025, ठीक है? गलत ये है नहीं, ठीक है? बट एक अगर हम सही फॉर्मेट की बात करें तो हम लिखेंगे 20 Jan, 2025। दिस इज द करेक्ट इंग्लिश फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एनी डेट, ठीक है? बट अगर ऐसे लिख रहे हैं तो भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए एड्रेसिंग सेंटेंस, यानी जिसको लेटर भेजा जा रहा है यहां पर उसका पता आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद अगला आता है सब्जेक्ट। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट को 3 से 4 लाइन में लिखते हैं। अभी जैसे प्री बोर्ड की कॉपीज चेक की, उनमें भी 1-2 कॉपी ऐसी निकल आई जिनमें 3 से 4 लाइन का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट शुड बी इन वन सिंगल लाइन, एक सिंगल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है ना? अब मान लीजिए अगर आपका लेटर है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, तो आपका सब्जेक्ट सिंपल सा सब्जेक्ट रहेगा, लेटर रिगार्डिंग प्लेसिंग एन ऑर्डर, दैट्स इट। एक पर्टिकुलर सेंटेंस, समझ में आया? डू नॉट मेक लाइक कि आप 3-4 पर्टिकुलर लाइंस में लिख रहे हैं, गलत है, ये ऐसे नहीं लिखना है। इन वन सिंगल सेंटेंस। सब्जेक्ट के बाद ये आता है मेन, बॉडी ऑफ द लेटर। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी ऑफ द लेटर हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे जो पहला पार्ट नहीं, पैराग्राफ कहेंगे, देयर आर 3 पैराग्राफ्स, ठीक है? सबसे पहला पैराग्राफ होता है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जो कि लगभग 2 से 3 लाइंस का होता है। कोई भी पर्टिकुलर लेटर आ जाए, चाहे वो एडिटर का आ जाए, प्लेसिंग ऑर्डर का आ जाए, कंप्लेंट का आ जाए या फिर इंक्वायरी का आ जाए, जिनमें इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? आप अपना परिचय देंगे, यू विल गिव योर इंट्रोडक्शन एंड यू विल आल्सो इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम व्हिच यू आर फेसिंग, यू विल आल्सो इंट्रोड्यूस द ऑर्डर व्हिच यू आर गोइंग टू प्लेस। समझ में आया?
तो ये इसी चीज में आ जाएगा। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा उस पर्टिकुलर चीज का जिससे रिलेटेड आप लेटर लिख रहे हैं, और आप अपने बारे में बताएंगे। अपने बारे में बताने के लिए एक चीज और बता दूं, 99% आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि आपको ऑलरेडी उसमें नेम्स दिए होंगे। यू आर अरुण /अरुणा, यू आर विशाल /वैशाली, ठीक है ना। तो ये उसके बाद भी अगर बच्चे अपना नाम लिखते हैं तो वहां मार्क्स कट हो सकते हैं, हाफ मार्क्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो इफ द नेम्स योर नेम्स आर गिवन देयर बाय द सीबीएसई और सीबीएसई पेपर, तो ऑब्वियसली आपको वही नाम यूज करना है, ठीक है ना। अगर वहां सिर्फ एक सिंगल नाम, हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर एक सिंगल नाम दिया है, जैसे मान लो वैशाली दे दिया है, अब कोई लड़का अगर पेपर दे रहा है उसके दिमाग में अगर यार वैशाली कैसे है, हम तो वैशाली है ही नहीं, ठीक है ना। वहां डजंट मैटर कि आप विशाल है, वैशाली है, क्या है, जो नाम दिया है आप सिर्फ वही नाम यूज करें। क्लियर हो गया, कोई डाउट? तो द नेम विच इज गिवन देयर इन द क्वेश्चन पेपर, आपको वही नाम यूज करना है। द एड्रेस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, आपको वही एड्रेस भी यूज करना है। कहां पर? यहां पर, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस जितना ब्रीफ हो, सिंपल हो, उतना अच्छा है। सेकंड आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद आ जाता है मेन पैराग्राफ। ये 4 से 5 लाइंस का होता है, और इस मेन पैराग्राफ में हम हमारी जो प्रॉब्लम है या जिस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लेटर लिख रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को या उस चीज को इलैबोरेट करते हैं। इलैबोरेट करते हैं मतलब लेटर, क्योंकि 3 से 4 लाइन का आपको लेटर का क्वेश्चन मिलेगा, आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो जाहिर सी बात है मिनिमम 4 to 5 लाइन्स, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि 2.5-3 पन्ने के भी लेटर्स कभी कभार सीबीएसई की कॉपी में आते हैं, बेटा कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वर्ड लिमिट सीबीएसई ने आपको दे दी 100 to 120 वर्ड्स, यानी 10 से 12 लाइन, दैट्स इट। तो नो नीड टू मेक इट लाइक 2.5 पेज और 3 पेज की स्टोरी आप लिख रहे हैं, या 3 पेज का स्टोरी राइटिंग तो चलो है ही नहीं, एनालिटिकल पैराग्राफ है, नहीं, आप वर्ड लिमिट में फिक्स रहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट आ जाता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी 2 से 3 लाइन का होता है, तो आप ऐसे जोड़िए 4 2 6 2 8, या अगर मैक्स आ जाइए 5 से 8 3 11, यानी 8 से 11, तो 9 10 11 लाइनें लिख लोगे, इनफ। समझ में आया? कंक्लूडिंग पैराग्राफ में जो भी प्रॉब्लम है या जो भी चीज के लिए हम लेटर लिख रहे हैं, लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं, लेटर टू द एडिटर में देखिए कुछ आप लोग क्या नाम है, सैंपल पेपर्स पढ़ते होंगे, ठीक है ना। काफी सारे सैंपल पेपर्स में आपने पढ़ा होगा लेटर टू द एडिटर में स्टार्टिंग में एक टैग लाइन दी होती है, तो वो टैग लाइन याद है किसी को, किसी भी एक बच्चे को? जब भी हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं एक टैग लाइन होती है। सॉरी, सर बॉडी में, बॉडी में इधर कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थॉट्स, ठीक है ना, या आई वुड लाइक टू शिफ्ट योर अटेंशन, ये टैग लाइन होती है। आप अगर इसको लिखेंगे ना तो आप एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, कहां पर? एग्जामिनर के सामने। तो आप पढ़ो, एटलीस्ट 8-10 लेटर्स की प्रैक्टिस करो, पढ़ने के बाद आप उनको लिखो भी। मैं हर बार हर चीज एक ही चीज पर ध्यान देता हूं, लिखो लिखो लिखो, जितना लिखोगे वहां 3 घंटे लिखना है, बोलना नहीं है। तो जितना ज्यादा यहां लिख लोगे वहां उतना अच्छा करोगे। समझ में आया? तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में वही चीज है, सिंपल सी बात है। हम कंक्लूजन करते हैं जो भी चीज, हम अपना अगर कोई एडवाइस, कोई सलाह देना चाहते हैं या कोई सलाह मांगना चाहते हैं, तो हम उसमें उसको किसमें लिखते हैं? कंक्लूडिंग पैराग्राफ। समझ में आया? सबसे लास्ट में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में हम थैंक यू कहते हैं, थैंकिंग यू, ठीक है ना। और उससे लास्ट आ जाओ, सिंसियरली योर्स, सिंसियरली। आइए, क्या नाम है आपका? सत्यम। कितने साल के हो गए? 10। खुश रहो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो जन्म दिवस की। जय हो। सिंसियरली योर्स। जिन बच्चों को नहीं पता है, मोर देन 90% बच्चे
स्पेशली जो ये वीडियो भी देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं, वो गलती ही करते हैं। सिंसियरली योर्स लिख रहे हैं, ट्रूली योर्स लिख रहे हैं, ओबीडियंटली योर्स लिख रहे हैं, वट एवर यू आर राइटिंग, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट लेटर होगा इसका वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। अगर आप योर्स सिंसियरली लिख रहे हैं तो वाई कैपिटल कर दीजिए, आर और एस के बीच में कॉमा नहीं लगेगा। वाई अगर कैपिटल है तो यहां का सिंसियरली का एस स्मॉल होगा, या अगर आप ट्रूली लिख रहे हैं तो टी स्मॉल होगा। समझ में आया? मेक श्योर आपके आधा नंबर यहीं पर कटते हैं। क्लियर हुआ? तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। एक बार फिर से रीडिस्कशन कर लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस जिसमें हम अपना पता लिखते हैं, दूसरा आता है डेट, जो भी जिस दिन पेपर दे रहे हैं उस दिन की हम डेट मेंशन करते हैं। डेट के एक फॉर्मेट एक दो और हैं जिसमें हम जनवरी को आगे कर देते हैं, 20 बाद में कर देते हैं, बगैर कॉमा लगाए 2025 लिख देते हैं, ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं। इसके बाद एड्रेसीज एड्रेस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में गिवन मिलता है, नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा बनाना पड़ता है। राइट अ लेटर टू द XYZ बुक स्टोर न्यू दिल्ली, तो मिल गया, ठीक है ना। तो वहां के आप मैनेजर को लिखेंगे तो द मैनेजर XYZ बुक स्टोर न्यू दिल्ली लिख लिया। इसके बाद आएगी सब्जेक्ट, एक सिंगल सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। बॉडी ऑफ द लेटर की अगर हम बात करें, देयर आर 3 पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स देखिए कैसे होंगे, ध्यान दीजिए। पैराग्राफ में भी आप जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो लाइन चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने यहां से लिखना शुरू किया, आपका फर्स्ट पैराग्राफ यहां खत्म हो रहा है, तो ये वाली लाइन छोड़नी नहीं है, आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपका यहां खत्म हो रहा है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइन नहीं छोड़ना, डोंट लीव द लाइन। कोई डाउट? तो बॉडी ऑफ द लेटर 3 पैराग्राफ होते हैं इसके, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ 2 से 3 लाइंस, मेन पैराग्राफ 4 से 5 लाइन, इट्स अप टू यू। बट इससे ज्यादा एक्सीड करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। पिछले 3 सालों से लगभग मैं जा रहा हूं सीबीएसई की चेकिंग में, तो इसमें कोई खास असर पड़ेगा कब पड़ेगा, जब आप एक्सीड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो एक्सीडिंग, जब आप लिमिट एक्सीड करेंगे उसके भी हाफ मार्क्स कट सकते हैं। कट सकते हैं का मतलब ये नहीं कि कटेंगे, ये एग्जामिनर के ऊपर है। थर्ड आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ये लिखना नहीं होता है, ठीक है। यहां पर हम सीधे करते हैं, यहां लिखते हैं थैंकिंग यू, ये नहीं लिखते हैं। इसके बाद आ जाइए सिंसियरली, SINCERELY, सिंसियरली योर्स या ट्रूली योर्स या योर्स ट्रूली, यही 2 ही हम यूज करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, धन्यवाद। मंगल।